कोमल कोमल जायसवाल की मैं बात करूं तो इनके अंदर ईगो, घमंड, अहंकार, ये सब चीज़ें कूट कूट के भरी हुई हैं। और जिनके अंदर ये है, ये सारी चीज़ें हैं, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसका विनाश हमेशा होता है। और शायद इंसान को ये अहंकार, ईगो, घमंड, ये सब चीज़ें लेकर नहीं रखनी चाहिए। इस मामले में मैं कहूँ कि इनकी जो नंदे हैं, किट्टू हो चाहे वंदना हो, वो चाहे किसी भी तरह से ट्रोल होती हैं, उनके अंदर ईगो और घमंड, अहंकार, ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनके अंदर ये सब सारी चीज़ें हैं। न जाने किस चीज़ का इनको घमंड है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सॉरी, ये अभी जो दिखा रही हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, इसमें मेरे नज़र में और लोगों के नज़र में भी सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव दिख रही हैं। पिछली बार मैंने इनके बारे में वीडियो बनाया और फिर आज ये जो ससुराल जाकर इन्होंने जो दिखाया है, वहाँ के बारे में मैं बोलने पे मजबूर हो गई। ये गई थी राखी पे अपने मायके रहकर आई हैं, लेकिन जाते जाते ये ससुराल भी होकर गई। लेकिन ससुराल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से एटीट्यूड में रहोगे। ससुराल तो वो आप ही का है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, है ना। गैर का नहीं है, आप ही का है। आपके हाथ में है ससुराल के रिश्तों को बनाकर रखना या बिगाड़ कर रखना। अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा, इज्जत नहीं दोगे तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही निगेटिव पर्सन बन के रहते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ शिकायतें करते रह जाओगे और आप गलत हो जाओगे। आपका व्यवहार ही लोगों को दर्शाता है, लोगों के नज़र में, कि आप कैसे हो। शुरुआती दौर में मैंने इनका सपोर्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, इनके साथ सच में गलत हुआ है। लेकिन लगातार बार बार किसी पर्सन को यहाँ पर नीचा दिखाना, जो इंसान सोशल मीडिया पर है ही नहीं, गलत है। अपने अधिकार के लिए लड़ो। मैं कहती हूँ लड़ो। अधिकार नहीं मिलता है अगर आपका, आपके हक का, तो छीन कर लो अधिकार। लेकिन इस तरह से किसी को जलील, बदनाम, नंगा करके नहीं। आपको अधिकार लेना है, अपने ससुराल में जाओ, बैठो वहाँ पर, उनके छाती पे मूंग दलो, आपको अधिकार जरूर मिलेगा। लेकिन जब वहाँ पे रहोगी ही नहीं और यहाँ पर रहकर दिल्ली में कहोगी कि मुझे अधिकार ही नहीं मिला, मुझे ये ही नहीं मिला, मेरे को वो ही नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि उनको नहीं पड़ी है। जब वहाँ पे जो पर्सन है ही नहीं, उसके लिए उनको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है कि उस पर्सन के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या बनाएंगे? घंटा। 2 बहुएं अपना वहाँ पर एडजस्ट कर ली, तीसरी बहू नहीं कर पाई तो उसके लिए हो भी नहीं पाया। लेकिन ये जो हैं, ये अब लगातार बार बार न जाने क्या चाह रही हैं। ये मायके से ससुराल गई हैं। ससुराल में जैसे ही एंट्री लिया, किचन में सासू माँ और इनकी जेठानी खड़ी थी। सासू माँ को इन्होंने प्रणाम किया। सासू माँ वहाँ पर कुछ काम कर रही थी। बेशक जिसके बारे में उनकी बहू ही सोशल मीडिया पर बदनामी करे, उनको गालियाँ दिलवाए, तो वो उनका नज़रिया क्या रहेगा? क्या उनकी आत्मा कहेगी कि आशीर्वाद दें? उन्होंने आशीर्वाद तक नहीं दिया। यहाँ पर मैं सासू माँ की गलती नहीं कहूँगी, दिखाने वाले की गलती कहूँगी कि जानबूझ के इन्होंने उनको निगेटिव दिखाया सोशल मीडिया पर। उनका वो व्यवहार दिखाया जो इनके लिए था, बदलता व्यवहार, कि सासू माँ ने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया, कोमल के साथ तो हमेशा से उस घर में अन्याय ही होता है। ये इस पर्पज से दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सासू माँ सोशल मीडिया पर नहीं है। अधिकार लेना है तो आप जाकर लो, लड़ाई लड़ो, फोन कॉल्स है। सोशल मीडिया पर उनके लिए आप यहाँ पर मिर्च मसाला लगाकर बदनामी करवाते रहोगे तो बदले में वो सासू माँ आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, बद्दुआ ही निकलेगी उनके मन से कि ऐसी बहू दुश्मन को भी ना दे भाई। क्या उन दोनों बहुओं को वहाँ पर तकलीफ नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। लेकिन ये जताती हैं कि सबसे ज़्यादा दुख इन्होंने ही उस ससुराल में देखा है। हर उस पर्सन को ये निगेटिव दिखाने की कोशिश करती हैं जिनसे ये नफरत करती हैं, चाहे वो किंटू हो, चाहे वो वंदना हो, चाहे वो इनकी सासू माँ हो। हाँ,
अभी तक इन्होंने अपनी जेठानी के लिए कुछ नहीं कहा है, वो चाहे संजना हो चाहे इनकी बड़ी जेठानी हो, लेकिन सासू माँ के लिए और नंदों के लिए इनके मन में खड़वाहट भर चुकी है। इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लेना देना है। कौन सा ऐसा मौका है कि ये छोड़ देती हैं उनको नीचा दिखाने से। वहां पर किचन में इन्होंने पैर छुआ, सासू माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। जिठानी का पैर छुआ, जिठानी ने स्माइल किया और आशीर्वाद भी दिया। और वहां से इनका निकलते वक्त इनके चेहरे का हाव भाव देखिएगा, एटीट्यूड और तेवर देखिएगा। सीधे पीठ पीछे करके सासू माँ के निकल गई। ये था इनका एटीट्यूड और अहंकार। मतलब वो सास है, आप उसकी सास नहीं हो, बहू ही रहोगी। सास है वो तुम्हारी, चाहे वो पीठ पीछे करके दिखाओ, चाहे उसका आप आशीर्वाद लो ना लो, है तो सास ही। सास का हक कोई नहीं छीन सकता। बहू कभी सास नहीं बन सकती ना सास की। और जो व्यवहार वहां पर जाकर निभाओगे वही व्यवहार तो वापस मिलेगा ना, बदले में प्यार थोड़ी मिलेगा मैडम। तो वहां पर रही अपने संजना जेठानी के रूम में, जो पहले इनका रूम नहीं हुआ करता था, वो कॉमन रूम था। सासू माँ का भी था, इनकी नंदे भी जाती थी तो उसमें रहती थी, इनके लिए भी वही रूम मिला था। लेकिन फाइनली प्रॉपर वो संजना दीपक का रूम हो गया, जिसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अब वहाँ पर रूम का जो दिखाया इन्होंने, अपना अलमीरा खोला, वहाँ पे कुछ ज्वेलरी और कुछ साड़ियाँ वगैरह निकाली। उसके बाद से इनका विदाई भी हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये रही नहीं। अब रहेंगी भी नहीं, पहले तो 2-3 दिन रह भी लेती थी। रुकने का कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार वहाँ पर जगह ही नहीं है, इनके लिए रूम नहीं है स्पेशल, तो वो रुक के क्या करेंगी। जब रुकोगी नहीं तो अधिकार कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही उठौआ चूल्हा, गांव का एक कहावत है कि उठौआ चूल्हा बन के रह जाओगी, कभी प्रॉपर वहाँ की रहोगी ही नहीं बन के, है ना। अधिकार तो जताओ, लड़ो झगड़ो तो। और निकलते वक्त सासू माँ जिठानी जी के रूम में सोई थी, तो वहाँ पर ये गई, पैर छुआ, सासू माँ को खड़ा होता हुआ देखा। उसके बाद से वहाँ से ये निकल गई। साफ साफ दिख रहा था कि सास बहू के बीच में कितनी ज़्यादा दूरियां हैं। और ये दूरियां हो भी क्यों ना, जब बहू हर वक्त अपनी सास को नीचा दिखाएगी तो क्या होगा। मनमुटाव किसके घर में नहीं होता है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। तो मैं यही कहूँगी कोमल से कि ये जो स्वभाव है बदल डालिए, नहीं तो ये स्वभाव ना बहुत अच्छा नहीं है। आपका कहना है कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अब मेरा सबसे पहले आता है, मैं सेल्फ रिस्पेक्टेड हूँ, खुद का मुझे कोई पूछता है तो जाती हूँ, नहीं पूछता है। रिश्ता निभाने वाला ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में नहीं रखता। निभाने वाला हर एक चीज़ में झुकना पसंद करता है, एटीट्यूड और घमंड में नहीं रहता। लेकिन आपके अंदर तो हर एक चीज़ में एटीट्यूड, घमंड है। इंसान कहेंगे वंदना जायसवाल को, इतना कुछ होने के बाद भी उसने रिश्ता निभाया। भाई बहन के रिश्ते को बचाने के लिए उसने खुद से, वो बड़ी है, बड़ी सिस्टर है विनय की, फिर भी उसने फ़ोन किया। क्या एक बार भी इनका फर्ज नहीं बनता? ये छोटे हैं, छोटों को हमेशा झुकना चाहिए, लेकिन ये झुकना पसंद नहीं करती हैं। इनका अहंकार और घमंड जो है रावण की तरह है। तो रावण का भी घमंड और अहंकार जो है ना मैडम, चकनाचूर हो गया था। तो आप तो कहीं है ही नहीं। आपका हमेशा ऐसे ही ससुराल में व्यवहार मिलेगा और दिया भी जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, आपका व्यवहार कह रहा है, जो आपने दिखाया है। मतलब एक एटीट्यूड दिख रहा था मैडम के अंदर, नरम स्वभाव तो है ही नहीं। इनको पसंद कौन है? संजना। पसंद कौन है? जो उस घर में रहकर मतलब मजबूरी में रह रही है। तो बहुएं हमेशा मजबूरी रहती हैं भाई, वो चाहे वंदना भी क्यों ना हो, किट्टू भी क्यों ना हो। लेकिन मजाल है कि वो अपने ससुराल की बातें कुछ शेयर करती हैं। क्या उनको वहाँ पे कमियां नहीं है? वो भी आए दिन कुछ ना कुछ टॉन्ट करती रहती हैं, वंदना भी, कि मेरे बच्चों को नहीं होता है, ससुराल वालों को होता है। लेकिन इस तरह से हमेशा टारगेट नहीं करती हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद किसी को तकलीफ ना हो। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।